एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th का जो हमारा पेपर है वो लेकर आई हूँ। और हमारा जो पेपर है ये हमारी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। इस बुक का मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और अगर आपके पास ये वाली बुक है अंडरस्टैंडिंग गांधी, तो ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स के पास भी ये सब्जेक्ट है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके और वो भी अपने बीए में अच्छे मार्क्स ला सकें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसओएल में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए रिपीट हो सकता है। इसीलिए ये सोचना मत कि ये तो आएंगे ही नहीं, ये आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूरे देखने हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि फॉर मोर वीडियोस आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप फटाफट से इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए और आपके प्यारे से लाइक से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको जो आपके टोटल मार्क्स हैं ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक आंसर आपने हिंदी में लिख दिया, दूसरा आंसर आपने इंग्लिश में लिख दिया। या तो आप हिंदी चुन लीजिए या फिर आप इंग्लिश चुन लीजिए, दोनों में से एक को ही चुनना है और पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसी लैंग्वेज में सॉल्व करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको ये 4 प्रश्न देने हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जब भी आप पेपर देने जाएं तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर जैसे ही हाथ में आए पहले जो निर्देश दे रखे होते हैं उनको पढ़ना, ताकि आपको पता चल सके कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, जो कि बेवकूफ़ बच्चों की निशानी होती है। आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करना। आप समझदार बच्चे हो और समझदारों की तरह पहले निर्देश पढ़ना हमेशा। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, निर्देश पढ़ने के बाद पूरे क्वेश्चन पेपर को आराम से तसल्ली के साथ में पढ़ना, ताकि आपको एटलीस्ट समझ आए कि किस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो आप आंसर कैसे दोगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से और आराम से समझदारी के साथ में उसे पढ़ लें, तब आप आंसर लिखना शुरू करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो की। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो पूछ रहा है गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी जो गांधी के स्वराज की अवधारणा थी उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको विवेचना करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि गांधी जी के जो स्वराज की अवधारणा है उसके पर टिप्पणी कीजिए, या गांधी जी के स्वराज की जो अवधारणा है उससे आप क्या समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, लैंग्वेज कैसी भी हो, लेकिन आपको आंसर सेम लिखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज देख के कभी मत घूमना, बस उसके मेन पॉइंट को पकड़ना कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? गांधी द्वारा प्रतिपादित इसकी मूल अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह क्या है। पहले आपको सत्याग्रह के बारे में बताना है कि सत्याग्रह क्या होता है, और गांधी जी द्वारा प्रतिपादित इसके मूल अभिधारणाएं थी उन पर विवेचना करनी है कि किस तरह गांधी जी ने इसके बारे में सोचा, किस तरह गांधी जी ने इसके विचारों पर इस पर विचार दिए, या किस तरह गांधी जी के विचारों में हम सत्याग्रह देख सकते हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वदेशी से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय में गांधी के स्वदेशी के विचार की प्रासंगिकता पर विवेचना कीजिए। यानी स्वदेशी क्या है, आप क्या समझते हैं स्वदेशी से, आपको पहले इसका आंसर देना है। और समकालीन समय में यानी जब गांधी जी जिंदा थे उस समय में स्वदेशी विचारों की प्रासंगिकता पर विचार करना है कि उनके जो स्वदेशी विचार थे वो किस तरह से थे, वो किस तरह से स्वदेशी विचार रखते थे, इस पर आपको
चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गांधी द्वारा दी गई आलोचना की विवेचना कीजिए। यानी हिंद स्वराज क्या थी, उस पर आपको आधुनिक सभ्यता के जो प्रभाव हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर विवेचना करते हुए गांधी जी के विचार बताने हैं। और किस तरह से बताने हैं, इस पर आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है। यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों के बारे में बताना है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने आलोचना देखा और बुराइयां लिखनी शुरू कर दी। आलोचना का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों को ही बताना, और जो रियलिटी है उसको दिखाना ही आलोचनात्मक कहलाता है या आलोचना कहलाती है। और यही आपको करना है। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधीवादी चिंतन में राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो हमारा गांधीवादी चिंतन है उसमें राष्ट्रीय की अवधारणा जो है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कि जब भी हम गांधीवादी के बारे में पढ़ते हैं या गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रवादी जो धारणा मिलती है वो कैसे मिलती हैं, कैसे हम उनकी बातों में, उनके विचारों में राष्ट्रवादी अवधारणा को देख सकते हैं। और उन पर आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है या फिर आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में खुलकर बताना है कि किस तरह से अच्छाई बुराई सारी चीज़ों को रखकर और जो रियलिटी है उसको दिखाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गांधी के सांप्रदायिक एकता के विचारों पर विश्लेषण कीजिए। यानी जो गांधी जी के सांप्रदायिक एकता के विचार थे उन पर आपको विश्लेषण करना है कि किस तरह से गांधी जी सभी समुदायों को, सभी धर्मों को समान रखते थे, सभी धर्मों को समान मानते थे। उस पर आपको सांप्रदायिक एकता पर एक विवेचना करनी है और उसकी विश्लेषण करनी है, उसे खोलकर बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी। आप इस ऐप को डाउनलोड करके और मोर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी और भी अच्छी हो जाएगी और आपके बीए में अच्छे मार्क्स आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।